ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे दादी मनोहर इंदिरा जी का अनुभव। इधर दिल्ली में इन दिनों ब्रह्मा कुमारी बहनों को एक माता ने लाला जगन्नाथ जी की धर्मशाला के निकट ही अपने घर में आमंत्रित किया और अब वे वहाँ ही सत्संग करती थी। सत्संग में आने वाले भाई बहन अब ईश्वरीय ज्ञान पर बहुत ही मुग्ध थे, परंतु ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी ने लिखा है, हमें अब यज्ञ में लौटने का संकल्प प्रबल रूप से आया, क्योंकि वहाँ से निकले हमें लगभग 2 मास हो चुके थे। जब हमारे लौटने की घड़ी आई तब सत्संग में आने वाले भाई बहनों का मन यह सोचकर बहुत उदास सा हो गया कि अब हमें यह ज्ञान सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह किया, परंतु हमें तो जाना ही था। इस प्रकार हम कुछ दिन दिल्ली में अलौकिक सेवा करके और अपने उस निमंत्रण का समय पूरा करके वापस आबू लौट आई। दूसरे यज्ञवत्स भी इसी प्रकार कुछ एक दिन ज्ञान सेवा करके लौट आए। बाबा ने देखा कि ये थोड़े से कुछ दिन ही आत्माओं की सेवा कर वापस लौट आई है। जैसे छोटे बच्चे घर में ही रहने में खुश रहते हैं और घर से निकलकर धंधा करना इन्हें पहले पहले अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने देखा कि वैसे ही अभी यज्ञवत्सों को दूसरी आत्माओं की ज्ञान सेवा करने का इतना शौक नहीं है। अतः बाबा ने हमें फिर से मनुष्य आत्माओं के प्रति उपकार तथा करुणा की भावना भरनी शुरू की। बाबा कहते, बच्ची, अब आपको केवल अपने दैहिक संबंधियों की ज्ञान सेवा नहीं करनी है, बल्कि जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि में हैं, ये सभी ही तो आत्मिक नाते से आपके संबंधी हैं। अतः इन सभी पर ज्ञानामृत की वर्षा करके इन्हें निहाल करना है। बच्ची, अंधों की लाठी बनना है। यह ठीक है कि आपके जो मित्र संबंधी शुरू में आपका विरोध करते थे और जिन्होंने आप पर अत्याचार किए थे, उनको आपने ईश्वरीय संदेश देकर अपने कर्तव्य का पालन किया है, परंतु आप ज्ञान गंगाओं का कर्तव्य है कि वास्तव में सारे भारत को पावन करना है। नदियाँ एक जगह ठहरती नहीं है, बल्कि नगर नगर से बहती हुई जन जन की प्यास बुझाती है। अतः आप जाओ और भारत के नगर नगर में विकारों से तप्त हुई आत्माओं की सुख शांति की प्यास इस ज्ञानामृत से तृप्त करो। अतः बाबा के इन जोरदार महावाक्यों को सुनकर हम कुछ दैवी बहनों ने बैठकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। बाबा का विशेष ध्यान भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली पर था। बाबा कहते, यहाँ से ही सतयुगी राज्य की कलम लगनी है। इसी बीच दिल्ली की कुछ एक बहनों तथा भाइयों ने, जो कि वहाँ हमारे सत्संग में आया करते थे, यज्ञ माता और यज्ञ पिता को एक पत्र लिखा कि हम ज्ञानामृत के बिना तड़प रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें छोड़कर वापस आपके पास आ गई है। उन्होंने बाबा से अनुनय किया कि ब्रह्मा कुमारी बहनों को वापस ज्ञान अमृत की वर्षा करने के लिए भेजा जाए। अतः अब बाबा ने हमें फिर से जाने के लिए प्रेरित किया। हम कुछ एक दैवी बहनों ने मिलकर ईश्वरीय सेवा की योजना बनाई। आखिर हम फिर दिल्ली के लिए रवाना हुई। ब्रह्मा कुमारी ध्यानी जी
जो कि अंबाला में ईश्वरीय सेवा में तत्पर थी और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्राप्त थी, ने लिखा है, जब हम दिल्ली में पहुंची तो सत्संग की कई माताएं तथा कई भाई हमारे स्वागत के लिए आए थे। उन्होंने हमारे ठहरने के लिए प्रबंध तो पहले से ही कर रखा था। अतः अब फिर से हमने ईश्वरीय ज्ञान की क्लास प्रातः तथा सायंकाल प्रारंभ कर दी और दिल्ली के कई क्षेत्रों में तथा थियोलॉजिकल सोसाइटी आदि आदि धार्मिक स्थानों पर हमारे प्रवचन भी समय समय पर होते रहे। कुंभ के मेले पर एक ओर ज्ञान गंगा, दूसरी ओर जल गंगा। उन्हीं दिनों हमें इलाहाबाद के कुंभ के मेले पर जाने का भी निमंत्रण मिला था। जो दैवी बहनें कोलकाता में गई हुई थी, उनके सत्संग में आने वाले किसी जिज्ञासु ने वहाँ ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए व्यवस्था करा दी थी। दिल्ली में भी बहनों के संपर्क में एक शास्त्री जी आए थे। उन्होंने भी वहाँ इलाहाबाद में पधारकर भाषण करने के लिए निमंत्रण दिया था। अतः बाबा ने बहुत सी बहनों को कुंभ के मेले पर आत्माओं की ज्ञान सेवा के लिए भेजा था। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी ब्रिजशांता जी ने अपना अनुभव लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।